हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे क्योंकि 5 वीडियोस आप पढ़ चुके हैं। ये छठा वीडियो है। आज का वीडियो भी 5वें वीडियो की तरह हो सकता है। देखिए, हमने शब्द कम कर दिए हैं लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा है इनका, क्योंकि इनसे रिलेटेड वर्ड बहुत सारे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक लेटर एक बार पढ़ो और उसके बाद आपको लगभग उसका सब कुछ, उससे रिलेटेड वर्ड्स, उसका मतलब, काफ़ी कुछ चीज़ें इसी वीडियो में पता चल जाए। हालांकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जिनके रूट वर्ड्स जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला वर्ड है, हम कौन कौन से वर्ड पढ़ेंगे पहले, ये हमने पिछले वीडियो शुरू किया था तो पहले इससे शुरू करते हैं। सैनिटोरियम, एफेमिनेट, मर्सिनरी, एनविएबल, रेटोरिक, सैमेरिटन, डेमागॉज, ट्रायमविरेट, कॉन्ट्राबैंड एंड रिपैट्रिएट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला शब्द, अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। अब इनवैलिड्स कौन होते हैं? जो वैलिड नहीं है, मतलब जो हमारी दुनिया में जैसे हम नॉर्मली रह रहे हैं वैसे नहीं रह पाते हैं। मतलब इनवैलिड्स मतलब है बीमार, छोटी भाषा में समझाता हूँ, जो लोग बीमार हैं। ठीक है, तो सैनिटोरियम एक हॉस्पिटल लाइक एक जगह है। कैसी है? हॉस्पिटल ही मान लीजिए इसे, लेकिन यहाँ पे इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है लोगों का, उसको हम बोलते हैं सैनिटोरियम। जैसे पहले के ज़माने में टीबी का इलाज बहुत लंबा चलता था, है ना। और ऐसा माना जाता था कि जिसको टीबी हो रहा है अगर वो दूसरों के साथ में रहेगा तो उसको भी टीबी हो जाएगा, इसलिए इन लोगों को अलग ही रखते थे। तो इनको किस जगह पर रखते थे? सैनिटोरियम में। बहुत लंबे टाइम तक धीरे 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 इनका इलाज चलता था। अब देखिए, सैनिटोरियम हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में, और एक और वर्ड है, स्पेलिंग सेम है, इसको अमेरिकन लोग क्या बोलते हैं? सैनिटेरियम। अमेरिकन कुछ भी बोलते हैं, इंग्लिश को पूरा चेंज कर दिया। जीब्रा, जीब्रा तो भाई होता ही नहीं है कुछ, जीब्रा जीब्रा बोलते हैं। इट इज जेब्रा, सिंपल जेब्रा है। जीब्रा जीब्रा कुछ नहीं, वो अपनी इंग्लिश उनकी अलग चलती है, वो भी गलत नहीं है, उनकी कंट्री है, उनकी लैंग्वेज है। जैसे इंडियंस की अलग ही चलती है इंग्लिश, यहाँ की इंग्लिश अलग ही है ना। वैसे वहाँ की भी अलग ही है। एक्चुअल में ब्रिटिश इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? सैनिटोरियम, और अमेरिकन में सैनिटेरियम। ठीक है, याद रखना। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? जो ये सैन है ना, सैन, इस सैन से इस किससे बना है? सेन। सेन मतलब होता है जो दिमाग से सही हो, पागल ना हो, जो ना इंसेन बोलते हैं। आर यू इनसेन, लड़कियां बहुत बोलती हैं आर यू इनसेन। ठीक है, तो सेन मतलब जो दिमाग से सही हो, हेल्दी हो, ठीक है, अच्छा हो। तो अच्छा कैसे करेंगे? जब हॉस्पिटल में जाएगा, है ना। तो सैनिटोरियम क्या करता है? अच्छा करने का काम करता है। पहले किसका इलाज होता था? टीबी का। टीबी किससे होता है? थोड़ी सी बायो भी पढ़ लेते हैं, अपने ही काम आती है। बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो इसकी फुल फॉर्म है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, किसने फाइंड किया था, मतलब किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कॉच। किसने? रॉबर्ट कॉच, KOCH, है ना। अच्छा, ये एक मिलता जुलता नाम है, रॉबर्ट हुक, या फिर ई भी आता है शायद इसका, जो भी है, रॉबर्ट हुक नहीं आता ना। रॉबर्ट हुक ने क्या क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कॉच ने ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, ठीक है, क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और रॉबर्ट कॉच ने सेल्स, ह्यूमन सेल्स, है ना, एनिमल सेल्स, किसने फाइंड करी थी? रॉबर्ट हुक ने। समझ में आ गया इतना? ये बायो है। मेन हम सैनिटोरियम पे आते हैं। सैनिटोरियम मतलब जहाँ पे लोगों को सही किया जाता है। किससे बना है? सेन वर्ड से, इसका रूट क्या है? सेन। ठीक है, सेन मतलब अच्छा, हेल्दी, मेंटली स्ट्रांग। ठीक है, तो ऐसी जगह हम क्या बोलेंगे? सैनिटोरियम। समझ में आ गया इतना? अब देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, आपको धीरे 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 हम समझाएंगे। सैनिटोरियम क्लियर हो गया आपको? ठीक है। बहुत लंबे समय तक इलाज कहाँ चलता है? पागल खाने में तो चलता है। पागल खाने में क्या चलता है? बहुत लंबे समय तक इलाज चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंसेन असाइलम। क्या बोलते हैं? इंसेन असाइलम। ठीक है, अब इंसेन मतलब पागल, अभी हमने पढ़ा। सेन, असाइलम मतलब, यहाँ पे असाइलम मतलब जहाँ पागलों को रखा जाता है ना। असाइलम के दो मतलब होते हैं, ठीक है, शेल्टर देना और एक पागल खाने से रिलेटेड। इंसेन असाइलम मतलब पागल खाना, और असाइलम का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे दूसरी कंट्री से आने वाले लोगों को रखा जाता है। क्या करा जाता है? उनको रखा जाता है। जो हमने पहले पढ़ा था ना वर्ड, रेफ्यूजी। क्या वर्ड पढ़ा था हमने? रेफ्यूजी। ठीक है, शायद पढ़ा ही है हमने पहले, रेफ्यूजी, रेफ्यूज। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? असाइलम। समझ में आ गया? असाइलम का मतलब है जहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है। मेनली असाइलम, अगर सिंपल असाइलम लिखा हुआ है
तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल असाइलम का मतलब है जहाँ पे दूसरी कंट्री से लोग आते हैं और फिर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? असाइलम। ठीक है, कहाँ पे रखा जाता है उनको? असाइलम में, जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहें, वहाँ पे पुलिस हो, सब कुछ हो, मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कौन से आए थे, रोहिंग्या से आए थे ना रेफ्यूजीज, उनको असाइलम्स में रखा गया था, है ना, उनको प्रोटेक्शन पे रखा गया था। समझ में आया क्या है इसका मतलब? इंसेन असाइलम। अगर सैनिटोरियम क्या है? एक हॉस्पिटल है, तो सैनिटोरियम का मतलब हॉस्पिटल भी होगा, है ना। इसका एक और सिनोनिम है इन्फर्मेरी। क्या है? देखो स्पेलिंग, इन्फर्मेरी। क्या याद रहेगा? इन्फर्मेरी, इन्फर्मेरी, ठीक है, इन्फर्मेरी। अब इन्फर्मेरी क्या होती है? इन्फर्मेरी भी एक हॉस्पिटल है, लेकिन ये किसी एक, जैसे हम बोलते हैं कैंप के अंदर, मान लो आर्मी का कोई कैंप है, इस कैंप के अंदर कोई हॉस्पिटल, तो वो क्या, उसको क्या हम बोलेंगे? इन्फर्मेरी। जैसे प्रिजन इन्फर्मेरी, प्रिजन इन्फर्मेरी का मतलब प्रिजन के अंदर का जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ के लोगों का इलाज वहीं पे हो जाता है। प्रिजन इन्फर्मेरी, आर्मी इन्फर्मेरी, समझ में आ गया? आर्मी हॉस्पिटल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है, क्या आता है? इन्फर्म। अभी मैं एक बार वापस लिखा दूंगा आपको सारे वर्ड, अभी आप सुनते रहिए। इन्फर्म, इन्फर्म का मतलब होता है कमजोर, जिनका इलाज किया जाए, है ना। और इन्फर्मेरी मतलब जहाँ पे इलाज किया जाए, ठीक है, फिजिकली मेंटली दोनों तरह से कमजोर जो होता है उसको हम बोलते हैं इन्फर्म, ठीक है। चलिए अब वापस हमारे सेंटरोरियम। सेंटरोरियम मतलब, सैनिटोरियम मतलब इनवैलिड्स के लिए, मतलब बीमार लोगों के लिए जगह जहाँ पे बहुत लंबे समय तक इलाज चलता हो, वैसी जगह, ठीक है। अच्छा, आपने सैनिटरी सुना है? सैनिटरी, सैनिटरी पैड्स, कहाँ गया ये रहा, सैनिटरी। सैनिटरी मतलब सफाई, क्या होती है? सफाई, साफ सफाई रखना, है ना। समझ में आ गया? साफ सफाई अगर कहीं पे रखते हैं तो उनको हम बोलते हैं सैनिटरी है ना। जैसे ह्यूमन वेस्ट को उठा के हम कहीं बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, ऐसे हमारा जो टॉयलेट बाथरूम होता है वो भी सैनिटरी वाली जगह है, उनको हम साफ सफाई रखेंगे, वहाँ पे साफ सफाई करते हैं हम एक तरह से, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी साफ सफाई हो वो सैनिटरी, ठीक है। साफ सफाई रखना, सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी पैड्स, यही पता होगा आपको क्या होता है, ठीक है। सैनिटरी मतलब क्या है? साफ सफाई, ठीक। एक है सैंक्टिफाई। क्या वर्ड है? सैंक्टिफाई, मतलब सैंक्ट से बनाया है ना। सैंक्टिफाई का मतलब होता है, जैसे सैनिटोरियम में क्या होता है, वो बिल्कुल सही होते हैं तो वापस से वैलिड हो जाते हैं ना। इनवैलिड्स क्या बन जाते हैं? वैलिड्स, अगर हम इसको याद रखें तो, ठीक है। तो सैंक्टिफाई मतलब है पवित्र करना किसी को, ठीक है, मतलब टू मेक होली, ठीक है। होली मतलब उन्हें पवित्र करना। समझ में आ गया सैंक्टिफाई का मतलब? या फिर एक और मतलब है ऑफिशियली कोई चीज को सही करना, मतलब उसको राइट एंड लीगल बनाना, किसी भी चीज को। जैसे शादी है, एक लड़का लड़की अगर बिना शादी के रहते हैं तो हम, वो अलग अलग है, ठीक है। उस वक्त क्या देता है अगर वो अलग होते हैं? तो पहली मनी, पढ़ा था कल हमने। और वैसे देते हैं एलिमनी, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं, है ना। तो अगर अलग अलग रह रहे हैं और हमको इनको लीगली सही करना है तो हम क्या करा देंगे? इनकी शादी। तो मैरिज इज टू सैंक्टिफाई टू पीपल, हम बोल सकते हैं ऐसे, है ना, ठीक है। समझ में आया इतना? सैंक्ट मतलब क्या है? प्योर करना, है ना। सैंक्ट मतलब प्योर करना, जहाँ पे भी सैंक्टिफाई, सैंक्टिफिकेशन और सैंक्टिमोनियस, बहुत सारे शब्द आएंगे ऐसे आपके पास, तो उन सब का मतलब है प्योरिफिकेशन से मतलब है। मतलब वो एक तरह से हम, जैसे हॉस्पिटल्स में रोगी सही होते हैं और मंदिरों में हम पवित्र होते हैं, ठीक है, तो हम सैंक्टिफाई होते हैं। समझ में आया? अच्छा, एक और बड़ा अच्छा सा, सैंक्टम। सैंक्टम मतलब क्या होता है? ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाओ और शांति से रह सको। जैसे मेरा एक कमरा, इस कमरे में मुझे कोई परेशान नहीं करता, यहाँ मोबाइल वोबाइल सब बंद है मेरा, है ना, तो मैं यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हूँ। ऐसा कमरा, ऐसी जगह, या फिर ऐसा रूम। और कौन सा रूम होगा वो? प्राइवेट रूम, प्राइवेट ही होगा, प्राइवेट रूम जहाँ पे यू कैनॉट बी डिस्टर्ब, है ना, नो वन कैन डिस्टर्ब यू। समझ में आ गया? उस जगह को क्या बोलते हैं? सैंक्टम। या फिर कोई मंदिर मस्जिद में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हम आराम से रहते हैं, ठीक है, कोई पवित्र जगह हो वहाँ पे भी हमको शांति मिलती है। सैंक्टम मतलब जहाँ पे शांति मिले। देखिए सैंक्ट समझ में आ रहा है ना? सैंक्ट, सैंक्ट मतलब पवित्रता से ही मतलब है इसका, होली प्लेस, या फिर ऐसा रूम जहाँ पे आपको शांति मिले। हुआ क्लियर कुछ? देखिए, हमने पढ़ा सैनिटोरियम, हमने पढ़ा सैनिटेरियम, ठीक है, ये हमारे अंग्रेज मतलब अमेरिकन्स, ठीक।
हमने पढ़ा असाइलम, हमने पढ़ा इंसेन असाइलम, थोड़ा थोड़ा इनका मतलब आपको याद रखना है। हमने एक वर्ड और देखा, रेफ्यूज, रेफ्यूजी, ठीक है। इन्फर्मरी, क्या देखा, इन्फर्मरी, इन्फर्म, सबका मतलब मिलता जुलता ही है। सैनिट और सैंक्टिफाई, है ना, सैंक्टम, सैनिटरी। अच्छा एक और देखो, तुमने सुना ही होगा, सबने सुना होगा जो जीके पढ़ते हैं, सेंचुरी, सुना है। अब इसमें भी देखो सैंक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे बर्ड्स क्या होती हैं, क्या होती हैं वहाँ पे आके आराम से रहती हैं, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करना उनके साथ, है ना, वो शांति से रहती हैं। तो इसके तीन मतलब हैं। पहला तो बर्ड्स वाला, ठीक है, मतलब बर्ड सेंचुरीज को हम बोलते हैं ना। दूसरा क्या मतलब है, रेफ्यूज, ठीक है, कोई ऐसा बंदा जो बचने के लिए आ रहा हो, वो होता है रेफ्यूज, रेफ्यूज, रेफ्यूज मत सॉरी, रेफ्यूजी होता है ना। और रेफ्यूज का मतलब वो जगह जहाँ पे रेफ्यूजीज को रखा जाता है, मतलब असाइलम, ठीक है। और तीसरा मतलब है इसका टेम्पल, क्या मतलब है, टेम्पल। हमने एक और वर्ड पढ़ा था पहले, सैंग्विन, सैंग्विन नहीं पढ़ा हमने, इसका मतलब भी शांति होता है, ठीक है। बर्ड्स, रेफ्यूज, टेम्पल, तीनों का मतलब होता है सेंचुरी। बर्ड्स मतलब बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखना कहीं बर्ड्स याद कर लो, ठीक है, समझ जाना, ऐसे ही याद होंगे तीनों वर्ड, ऐसे लिखने। सेंचुरी का मतलब है बर्ड सेंचुरी, रेफ्यूज मतलब ऐसी जगह जहाँ पे, ये इनके सिनोनिम याद रख लो, सेंचुरी का सिनोनिम रेफ्यूज, रेफ्यूज का सिनोनिम असाइलम, असाइलम का सिनोनिम थोड़े बहुत तरीके से अगर इंसेन असाइलम लिखा तो सैनिटेरियम, है ना, सब लिंक हो रहा है ना धीरे धीरे। इन्फर्मरी, सैनिटेरियम का सिनोनिम इन्फर्मरी, ठीक है। ऐसे ही याद होते हैं वर्ड, या आपको इसके अलावा सेंट, सेंटेरियम कुछ भी आ जाए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप इनको एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये सारा पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। सेंचुरी समझ में आ गया क्या होता है, इन्फर्म समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब आपका होमवर्क भी है कुछ, आपको क्या करना है, इनके अलावा थोड़े बहुत और सब शब्द बचे हैं हमारे पास। सैंक्टिफिकेशन, क्या वर्ड है, सैंक्टिफिकेशन, ठीक है। सैक्रोसेंट, इसका मतलब थोड़ा सा अलग है, देखना इसका मतलब क्या होता है, सैक्रोसेंट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना इसकी क्या है, सैंक्टिमोनियस, NIOUS है ना। और चौथा है, चौथा सबको याद होगा, बहुत इजी है, सैंक्शन। इन चार के मीनिंग एंड एग्जाम्पल दोनों आपको खुद करना है, ठीक है। सैंक्शन, सैंक्टिफिकेशन, सैक्रोसेंट और सैंक्टिमोनियस। इस सैनिटोरियम से बहुत सारे शब्द याद किए हैं, लगभग 10 तो हो गए होंगे एक वर्ड से, ठीक है, और सब रिलेटेड वर्ड हैं, ध्यान रखना। मेरा मेरा पढ़ाने का मकसद क्या है, आपको टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप टाइम दो और आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, और कहीं पे भी वर्ड आए तो आप इस पिक्चर से को रिलेट कर सको, ये मेन मकसद है। उसी मकसद को लेके आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है भाई, बना लेना प्लीज़। अगला वर्ड है एफेमिनेट। एफेमिनेट मतलब जो लड़कियों ऐसी हरकतें करता हो ना। फेमाइन आ रहा है इसमें, तो लगभग सबको पता भी होगा। फेमाइन मतलब लड़कियां, होता है ना फेमिनिन और मैस्कुलिन, फेमिनिन मतलब, या एफेमिनेट मतलब लड़कियां जो लड़कियों ऐसी हरकतें करे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, एफेमिनेट मतलब जो लड़कियों ऐसी हरकतें करे। अब कौन करेगा, लड़की तो करेगी नहीं, लड़की तो लड़कियों ऐसी करेगी, लड़के। मेनली ये मैन एंड बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैन एंड बॉयज़ अगर लड़कियों जैसे हरकतें करते तो हमको क्या बोलते हैं, एफेमिनेट। किसी की आवाज़ पतली होना, कोई बहुत ज़्यादा क्रीम लपोट रहा है, हम बोलते हैं लड़कियां ऐसी हरकतें करती हैं। वो गलत है सही है वो बात अलग है, छोड़ो। अच्छा एक और चीज़ आपको पढ़ानी थी, MAN सिंगुलर होता है, MEN प्लूरल होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वुमन, क्या बोलते हैं, वुमन। और इसको क्या बोलते हैं, विमन, ठीक है, विमन, याद रहेगा। वुमन विमन, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, मैन मैन, उसको बोलते हैं मैन, मैन, और उसको मैन, ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो सबको याद है भैया, एफेमिनेट मतलब क्या होता है, जो लड़कियों जैसी हरकतें करता हो। अब कोई ऐसा भी, इसका एक और वर्ड होता है एफीट, क्या वर्ड होता है, एफीट। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी, मतलब थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही है, एफीट। यार ये क्या दिक्कत हो रही है,
एफीट। एफीट मतलब जिसके पास कोई ताकत नहीं, मतलब जो पहले पावर थी उसके पास वो ताकत नहीं है, उसकी पावर कम हो गई, मतलब वो लड़कियों जैसा हो गया। हम लड़कों में ज़्यादा पावर होती है लड़कियों की अपेक्षा, तो वो लड़कियों जैसी पावर हमने कम कर दी, उसकी उसकी पावर को हमने डिफीट, वी हैव डिफीटेड, सो ही बिकेम लाइक अ वुमन। समझ में आ गया? हरकतें उसकी फिर औरतों जैसी हो गई हैं। फीट मतलब किसी को बुरी तरह से थका देना, कोई पावर ना होना, उसमें पहले जो पावर थी वो नहीं होना, लड़कियों जैसा होना, ये सब का मतलब है फीट। इसी से एक मतलब है पावर कम करने से मतलब है इमेस्क्यूलेट। क्या वर्ड है? इमेस्क्यूलेट, MASCU, सॉरी। MASCULATE, इमेस्क्यूलेट। इमेस्क्यूलेट मतलब मास निकाल देना। क्या करना? ई मतलब होता है ना, ई मतलब अगर कहीं पे ई आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं भाई उसको हटा दिया हमने उसमें से, ठीक है। तो इमेस्क्यूलेट मतलब है मास को निकाल देना। अब मास निकाल देंगे तो क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, है ना, ठीक है, उसकी पावर कम हो जाएगी। तो पावर कम हो जाना, जैसे अगर किसी मेल मतलब जैसे हमारी प्रधानमंत्री अगर महिला होती, है ना, अगर PM एक औरत होती, तो वो नीचे वाले सारे आदमियों की क्या कर देती? इमेस्क्यूलेट कर देती, उनकी पावर को वो कम कर देती, ठीक है। आदमी आदमी जैसा महसूस नहीं करता, फिर वो थोड़ा कम पावरफुल महसूस करता है ना। तो किसी को कम पावरफुल बनाना, कम इफेक्टिव बनाना, क्योंकि हम क्या बोलेंगे? इमेस्क्यूलेट। समझ में आ गया? इमेस्क्यूलेट मतलब हमने मास निकाल लिया तो वो पतला हो गया, इमेस्क्यूलेट। ऐसा ही एक वर्ड है इमेंसिपेट, ठीक है। क्या वर्ड है? इमेंसिपेट, इमेंसिपेट। तो इमेंसिपेट का मतलब आप लोगों को सर्च करना है, बहुत सिंपल है, करना आराम से सर्च। सर्च करने का डिक्शनरी खोलो, पढ़ लो, गूगल पर डालो, पढ़ लो, नोट्स में लिख लो, 2-3 बार पढ़ लो, हो गया याद। तरीका आपको खुद ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा भी तो होता होगा ना जिसमें लड़के और लड़की दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी एक वर्ड है हमारी इंग्लिश में, मतलब ऐसा जिसके अंदर दोनों ही होते हैं या दोनों ही नहीं होते हो, किसी भी सेंस में ले सकते हैं उसको, हमको पता नहीं है वो एक्चुअल में है क्या। उसको हम क्या बोलते हैं? एपिसीन। क्या बोलते हैं? एपिसीन। एपिसीन मतलब एंड्रोजाइनी। एक वर्ड हम जब रूट वर्ड्स पढ़ेंगे ना इसका मतलब समझेंगे। एंड्रो मतलब मेल होता है और गाइनी मतलब फीमेल होती है, ठीक है। तो एंड्रोगाइनी मतलब क्या हुआ? मेल फीमेल जिसमें दोनों चीज़ें हों, पता ही नहीं है क्या है वो, ठीक है। मैस्कुलिन भी हरकतें करता हो या फिर आदमी हो और औरत जैसी करता हो, औरत हो आदमी जैसी, कुछ भी कर सकता है, उसका सेक्स का पता करना मुश्किल है, ठीक है। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? एफिसीन। क्या बोलते हैं? एपिसीन, पी है ना, एपिसीन, एपिसीन, ठीक है। एपिसीन मतलब इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, या फिर जिसका जेंडर का पता करना मुश्किल हो, जेंडर क्या है उसका पता करना मुश्किल हो, कुछ भी हो सकता है कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए हम ही भी यूज़ कर, ऐसे शब्दों के लिए ही भी यूज़ कर लो, शी भी यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है यूनक। क्या बोलते हैं इसको? यूनक। इसका मतलब सर्च करना क्या होता है, ठीक है। यूनक, हम ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यूनक अलग है, एपिसीन अलग है, और ट्रांसजेंडर्स अलग हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपके? देखो एपिसीन को याद करने का तरीका क्या है? एपिसीन मतलब जो एपिक है, मतलब एपिक का मतलब अलग ही है। एपिक कोई होती है, ये तो एपिक चीज़ हो गई यार, ठीक है। तो ये भी एपिक की चीज़ है भाई, जिसका जेंडर ही समझ में नहीं आ रहा, या तो आदमी है या फिर औरत है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या हो गया? एपिसीन, एपिक सीन हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या है, याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे पक्का याद होगा। प्लीज़ 1-2 बार ही वीडियो देखना, मुश्किल से मुश्किल, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। उसके बाद प्लीज़ आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, बार बार बोल रहा हूँ तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े हैं, इसी पेज में लिखा हुआ है सब कुछ। इन 2 वर्ड्स का मतलब आपको सर्च करना है, बाकी वर्ड्स हमने पढ़ लिए, ज़्यादा वर्ड है भी नहीं इसमें। आज का वीडियो पहले के मुकाबले बहुत ईजी है देखा जाए तो। अगला वर्ड है हमारा मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब किलिंग फॉर मनी, जो सिर्फ पैसे के लिए मार दे। तुम उसको पैसे तो ले भाई, तेरे को 50 रुपये दिए, जा इस चिड़िया को मार के आ। वो मार देगा उस चिड़िया को, गलत चीज़ है, लेकिन मारता है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। उसका मेन मकसद क्या है? सिर्फ पैसा मिल जाए। अब ये मर्सिनरी का पहले और अभी, पहले क्या मतलब था? कोई ऐसा सोल्जर, क्या हो? कोई ऐसा सोल्जर, है ना, जो क्या करे पैसे के लिए, मतलब कोई भी बंदा है ना, कोई भी बंदा है जिसको तुम पैसे दो, गिव हिम मनी, एंड ही विल बिकम और शी विल बिकम योर सोल्जर, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा,
पैसा दिया वो सोल्जर बन गया, मतलब मेहनत का पैसा भी अच्छा बुरा दोनों टाइप का काम कर सकता है। लेकिन अभी क्या होता है, जो सिर्फ बुरा ही काम करे, पैसे के लिए किसी का मर्डर कर दे, क्या कर दे, मर्डर कर दे, उसको भी मर्सनरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट मर्सनरीज होते हैं। समझ में आ गया? मर्सरी मतलब हायरलिंग। हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, चेंजलिंग, डकलिंग, उसी से रिलेटेड है हायरलिंग। हायरलिंग का मैंने आपको मतलब बोला था, सर्च करना। हायरलिंग मतलब जिसको आप हायर करो, ठीक है, पैसे के लिए काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्सनरी। तो हायरलिंग और मर्सनरी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्लियर हुई इतनी चीज? चलिए, एक और वर्ड है इससे रिलेटेड, इसको हम बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। क्या बोलते हैं? मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म का मर्सनरी से रिलेटेड कुछ रिलेशन नहीं है, इसका इकोनॉमी से रिलेटेड है। किससे रिलेशन है? इकोनॉमी। मतलब ऐसा बंदा जो सोचे कि ट्रेड करो तो सिर्फ प्रॉफिट हो, ट्रेड फॉर प्रॉफिट, वो ये बोलता है। इन लोगों का मानना क्या होता है भाई, एक्सपोर्ट को तो बढ़ा दो और इंपोर्ट को कम कर दो, क्योंकि आप घर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनको बाहर भेजोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और बाहर की चीज़ अंदर लोगे तो पैसा कम होगा, तो अंदर लेने को कम कर दो, इंपोर्ट कम कर दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दो। ठीक है, एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट बढ़ा दो। तो इस टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, मर्सेंटिलिज्म। मतलब इनकी सोच होती है ये। और ऐसा कौन करता है? सबसे अच्छी कंट्री जो इसको अपनाती है, जिसका बहुत कम इंपोर्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, हर चीज़ एक्सपोर्ट ही करती है, कोरोना भी एक्सपोर्ट कर दिया इसने ना, क्या नाम है उसका, चाइना। अब खुद के अंदर पता नहीं है नहीं है, किसी को नहीं पता। ठीक है, मर्केंटिलिज्म का मतलब समझ में आ गया, जो ट्रेडिंग करे फॉर प्रॉफिट, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ा दे और इंपोर्ट को कम कर दे। ठीक, इकोनॉमी से रिलेटेड इन लाइफ इस टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल। जो ये चीज़ें करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल। और एक होता है मर्चेंडाइज। मर्चेंटाइज मतलब मर्चेंडाइज मतलब जो क्या करते हैं, सामान या तो ऐसे गुड्स जिनको खरीदेंगे और बेचने के लिए खरीदा जाता है, मतलब ऐसा सामान जिससे खरीदा है बेचा जाए, उसको भी हम मर्चेंडाइज बोलते हैं। ठीक है, या फिर चीज़ों को बेचना भी मर्चेंडाइज होता है। मर्सनरी, हायरलिंग, याद रहेगा, मर्सनरी हायरलिंग दोनों सिनोनिम है। क्या मतलब है इसका, पता हो गया होगा मुझे, पैसे के लिए लड़े, अच्छा बुरा दोनों कुछ भी कर सकता है, पैसे के लिए लड़ता है बस वो। ठीक है, मर्केंटिलिज्म, मर्केंटाइल दोनों का मतलब है ट्रेडिंग से, भाई पैसा कमाना है उनको। और मर्चेंडाइज मतलब वो सामान जिसको हमने बेचने या खरीदने के लिए हो हमारे पास वो सामान। ठीक है, ओके। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनविएबल। एनवी वर्ड सुना है? एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है, INVU। ये आप किसको बोलोगे, जो आपसे ज़्यादा, मतलब आपको लगता हो कि इसके पास आपसे ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, ये बंदा है यार, ऐसा बनना है मेरे को, ये लड़की है यार, ऐसी बननी है, ऐसा बनना है मेरे को भी। इस टाइप की जो फीलिंग आती है ना, जिससे उसको हम एनवी करते हैं, मतलब हम जलते हैं उससे, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस, हम वैसा बनना चाहते हैं, मतलब उसके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि हमें भी चाहिए। सचिन है, सचिन के क्या रिकॉर्ड है, तो सचिन जैसा हर कोई बनना चाहता है ना, तो वी एनवी सचिन। समझ में आ गया? इंस्टा पर लोग बाग स्टोरीज लगाते हैं, तो हम देखते हैं, अब क्यों लगाते हैं, वो जलाने के लिए लगाते हैं। तो वी एनवी फ्रॉम दोज स्टोरीज। ठीक है, तो वो स्टोरीज कैसी होगी, एनवीएबल। वो स्टोरीज कैसी होगी, एनवीएबल। जिन चीज़ों से हम जल रहे हैं वो चीज़ें कैसी होगी, एनवीएबल। जो जलाएं हैं, जो जेलस बनाए हमें, ठीक है, वो चीज़ें कैसी होगी, एनवीएबल। समझ में आ गया? और इसका एंटोनिम क्या होता है, अनएनवीएबल। जिनसे हम नहीं जले, मतलब हम बिल्कुल शांत रहें, ठीक है, भाड़ में जाए, हमको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। ठीक है, अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे फिर, डिज़ायरेबल, DE, डिज़ायरेबल, जिसकी हमें डिज़ायर हो, हमें मांग हो, अट्रैक्टिव चीज़ें, है ना, जो हमें अच्छी लगती हो, वही होती है एनविएबल, जिनसे हम, जो हमें अच्छी लगती हो। समझ में आया आपके? चलिए नेक्स्ट। क्या होता है, आप जब पॉलिटिकल भाषण सुनोगे, क्या सुनेंगे हम, पॉलिटिकल भाषण, पॉलिटिकली मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर, है ना, तो वो कुछ भी बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो समझ में नहीं आता, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, अरे वाह यार क्या बोला इसने यार, क्या बोलता है यार ये, मतलब क्या निकलता है, लेकिन उनका कुछ नहीं। वो आज बोला, कल देख लो अब क्या होता है। हम यहाँ रोड बनाएंगे, हम ये करेंगे, सो करेंगे, 5 साल वापस आता है कि हमने 3-5 साल में हमारे से नहीं बनी है, हमको और टाइम दो, हम वापस अब पक्का बनाएंगे। तो जो बातें सुनने में अच्छी लगें, मतलब वो बोली गई हैं, वो क्यों बोले गए हैं ऐसे शब्द, जिससे हम इम्प्रेस हो जाएं, लेकिन असल में कुछ नहीं हो। ठीक है, असल में वो सही हो नहीं हो पता नहीं, एक्चुअल में हो या नहीं हो, सिर्फ परसुएड करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको पटाने के लिए, एक तरह से, है ना, इम्प्रेस करने के लिए, आपको आपको अच्छा लगे उनको सुन के, लेकिन मीनिंगलेस है वो,
उसका कोई मीनिंग नहीं है। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वैसे भाषणों को हम क्या बोलते हैं, रेटोरिक स्पीचेस। क्या बोलते हैं इसको, रेटोरिक स्पीचेस। ठीक है, रेटोरिक मतलब क्या होता है, ऑरेटरी स्किल्स, जिसके पास बोलने की बहुत अच्छी स्किल्स हो ना। ऑरेटरी मतलब बहुत अच्छा भाषण देता है, वाक पटुता हम हिंदी में बोलते हैं, जो बहुत ही अच्छा बोलता है, वाक पटुता से पटा लिया, ऐसी भाषा रेटोरिक। बहुत अच्छे स्पीकिंग होती है जो। ठीक है, स्पीकिंग ज़रूरी नहीं है ऐसा, ऐसा लिख भी सकते हैं हम, कुछ भी ऐसा जो आपको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए हो। राइटिंग्स भी हो सकती हैं ऐसी, है ना। और कहाँ होती हैं ये ज़्यादातर, आर्टिकल्स में। आप जब न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, ऐसे ऐसे लिखा था, वाह क्या चीज़ें लिखी है, कोई मतलब अपने, कोई पॉलिटिकल बंदा अपने व्यूज़ बता रहा है, तो वो कुछ भी लिखे लेकिन फिर उनका मीनिंग समझ में नहीं आता हमको। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनका कोई मीनिंग ना हो। जैसे आपने न्यूज़ डिबेट्स देखी होंगी, देखिए न्यूज़ डिबेट्स। न्यूज़ डिबेट्स में कुछ भी बोलते हैं, टॉपिक है भैया, क्या नाम था, सरल संपत सरल जी, उनकी लाइन क्या थी, बात हो रही है गरीबी की रेखा पर। मतलब हमारी जो डिबेट है वो शुरू होती है गरीबी की रेखा से और ख़त्म होती है रेखा की गरीबी पर। मतलब बात कुछ और है और चल कुछ और रहा है, कोई आंसर नहीं मिला हमको, कोई आंसर नहीं मिले उसका। ऐसे ऐसी जो स्पीच वगैरह होती है, रेटोरिक स्पीच होती है, सुनने में अच्छी लगती है लेकिन कोई मतलब नहीं है। दे आर जस्ट अ रेटोरिक, अ लॉट ऑफ रेटोरिक। उसमें बहुत सारा रेटोरिक ही रेटोरिक, कुछ नहीं है। तो जो चीज़ें सुनने में अच्छी लगे उनके लिए एक और वर्ड होता है एलोक्वेंस। ठीक है, क्या वर्ड होता है, एलोक्वेंस, हम पढ़ेंगे आगे। लॉक्वेंस ये लॉक जिस रूट वर्ड से बना उसका मतलब होता है बोलना, और एलोक्वेंस मतलब अच्छा बोलना। ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे अभी। एलोक्वेंस समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और लाइन होती है रेटोरिक क्वेश्चंस, मतलब लाइन क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी है ये रेटोरिक क्वेश्चंस। रेटोरिक क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही ऐसा है अजीब सा, उसका आंसर दे ही नहीं सकते। अरे यार, जैसे हम बात चल रही है, फिर हाँ सही बोल रहे हो यार, कौन जानता है कब खत्म होगा है कोरोना, तो इसका आंसर थोड़ी देगा अगला, अरे मैं बताऊँ कब खत्म होगा, अरे कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका आंसर देना जरूरी नहीं है, दे दो तो दे दो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, रेटोरिक क्वेश्चंस। अब मान लो आपका कोई भाई है, वो घर के अंदर उसने म्यूज़िक लगा रखा है बिल्कुल 100 की वॉल्यूम पे, आपका सिर दर्द हो रहा है, आप गए, आपने उसको बोला, भाई थोड़ा और बजा ले तेज, इतना धीरे के बजा रहा, थोड़ा तेज और बजा ले, तो वो इसका आंसर छोड़ देगा आपको। आप बोलोगे यार थोड़ा, इतना धीरे के बजा रखा है तूने, तेज बजाना इसको, तो ये थोड़ी बोलेगा हाँ हाँ बजाता हूँ तेज। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर रेटोरिक क्वेश्चन, जिनका आंसर नहीं देना ज़रूरी होता। ठीक है, आपने किससे कुछ पूछा, वो ऐसे निकल गया, भाई ये रेटोरिक क्वेश्चन थोड़ी है, इसका आंसर दे, इसका तो ज़रूरी है आंसर। समझ में है ना, रेटोरिक मतलब ऐसी चीज़ें जो ऐसे ही हैं, बस वो चल रही हैं। समझ में आ गया, रेटोरिक क्वेश्चन मतलब जो किसी काम की नहीं है लेकिन सुनने में बड़ी मस्त लगती है। ठीक है, ये 5 शब्द आपको लगता है याद हो गए होंगे, चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला सैनिटोरियम, सैनिटोरियम मतलब हॉस्पिटल, इन्फर्मरी, असाइलम, कितनी सारी चीज़ें सैनिटोरियम से रिलेटेड, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को सही किया जाता है, जिन लंबी बीमारी चल रही हो। एफेमिनेट मतलब लड़की जैसा, है ना, जो दोनों जैसा ही नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, एपिसीन, याद रहेगा। ठीक है, चलिए। मर्सनरी मतलब पैसे के लिए कुछ भी करेगा, मनी इज एवरीथिंग। और सही बात भी है भाई, लेकिन मार मर्डर वर्डर कुछ नहीं करना चाहिए, तरीके से काम करना है, हमको पढ़ना है, लिखना है, जॉब लेनी है, कुछ ना कुछ करना है। एनविएबल, जेलस, मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे हमको जलन पैदा हो, लेकिन अच्छे वे में, हम चाहते हैं हमारे पास भी हो वैसा, है ना। ऐसा नहीं उसका, अरे साला मेरे को जलन है इससे मैं मार दूंगा इसको, ऐसे नहीं। ठीक है, रिटोरिक मतलब सुनने में तो मज़ा आ रहा है लेकिन काम की कुछ नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको सुनने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता लेकिन काम की होती है। ध्यान रखना, रेटोरिक मतलब समझ में आ गया आपको। चलिए, अब अगले 5 वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे थोड़े बहुत उनसे और भी वर्ड्स बनते हैं। मेरा मेन मकसद क्या है, आपको वर्ड समझाना, बस ख़त्म, और कुछ नहीं। वर्ड की कहानी, ये 5 वर्ड तो आपको याद होने चाहिए, इसके बीच बीच में जो शब्द हैं वो बस आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब रिवाइज करोगे तो वो भी याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। समैरिटन, क्या बोलते हैं सर, समैरिटन अरे यार मोबाइल गया। समैरिटन क्या बोलते हैं, समारिटन, समारिटन बोल दो, समैरिटन बोल दो, जो परोपकारी हो। खत्म करो बात को, यहीं पे खत्म हो गया, चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ेंगे ढंग से इसको भी। देखो, समैरिटन इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, पहली बात तो ये पूछा जाता है। समैरिटन मतलब ऐसा बंदा जो दूसरे की मदद करे। एक कंट्री है इजराइल, ठीक है, जेरूसलम इजराइल, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट थे ना, यहूदी, ये जो थे ना मुसलमान यहूदी, ये तीनों एक ही धर्म से बने। ठीक है, क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुस्लिम्स,
तीनों में थोड़ा 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 फ़र्क है, ठीक है। तो जो ये जगह थी, इसराइल के पास में एक जगह है समारिया, समारिया, ठीक है। अभी समारिया जगह के लोगों को भी हम समैरिटन बोलते हैं, जैसे इंडिया के इंडियन वैसे समारिया के समैरिटन, ठीक है। तो ये थी जीसस क्राइस्ट। अब जीसस क्राइस्ट क्या करते थे, हर किसी की हेल्प करते थे, कोई भी हो, चाहे बुरा से बुरा काम करो, अच्छे से अच्छा काम करो, अगर वो प्रॉब्लम में है तो जीसस क्राइस्ट विल हेल्प हिम या वुड हेल्प हिम, वो करते थे, है ना, ठीक है। तो अ गुड समैरिटन एक्चुअल में क्या वर्ड है, मतलब एक हमारे क्या बोलते हैं, इडियम फ्रेजेस है ना। अ गुड समैरिटन, अ गुड समैरिटन का मतलब होता है परोपकारी, जो किसी भी टाइम पे किसी की भी हेल्प करे, अ गुड समैरिटन। समझ में आ गया, एक्चुअल में ये बोलते हैं इसको, अ गुड समैरिटन, ठीक है। चलिए भाई, इसमें इतना ही है, और कुछ नहीं है। समैरिटन का मतलब भगवान का बंदा, ऑल्ट्रुइस्ट, और ढंग से याद रखना, तो ऑल्ट्रुइस्ट, सब मेरे लिए भले हैं, ठीक है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। अच्छा, इस वाले शब्दों से आपको याद आ रहा होगा स्टोइक, जिसको कोई दर्द नहीं होता, सब कुछ एक समान है ना। हमने ऑस्ट्रियर वर्ड पढ़ा था, ऐसे बहुत सारे वर्ड पढ़ते, देखो आपको ये याद रहेगी ना कहानी, तो बहुत सारे वर्ड आपको अपने आप याद आते रहेंगे, भाई हाँ इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, अच्छा हमने तो इस शब्द से ये भी रिलेटेड पढ़ा था, कुछ ऐसा अपने आप याद आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है मैंने वीडियो बनाते मैं रिवाइज नहीं करता, मैं वापस पढ़ता हूँ कि मैंने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था। इंग्लिश है ही ऐसी, मैथ जैसी तो है नहीं, मैथ में तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आप बस क्वेश्चन करते रहो, हो जाएगा, उसमें प्रैक्टिस चाहिए, ऐसी बात नहीं, लेकिन इंग्लिश को आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ना है, याद अपने आप हो जाती है। और जब पेपर खोल के आप बैठते हो, वाह अरे मेरे को तो ये भी आता, मेरे को तो ये भी आता, अपने आप निकलता है दिमाग से। चलिए नेक्स्ट वर्ड, डेमागॉज। देखो, इसको पढ़ने से पहले हम दो शब्द और देखते हैं। डेमोक्रेसी सुना है सबने, है ना। डेमोग्राफी, तो सब में डेमो डेमो डेमा ये कुछ आ रहा है ना। तो ये जो डेमा डेमो है, ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीपल, क्या होता है, लोग। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के लिए, है ना, जो लोकतंत्र बोलते हैं हम जिसको। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन की स्टडी, किसकी स्टडी, पॉपुलेशन, लोगों की स्टडी, मतलब कितने लोग कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। तो डेमागॉज मतलब क्या होगा, देखो गॉज को हम पढ़ेंगे आगे अपने वन वर्ड खत्म होने के बाद, जब हमारी नेक्स्ट सीरीज आएगी कौन सी, रूट वर्ड से रिलेटेड, तब हम पढ़ेंगे। गॉज का मतलब होता है लीडर, ठीक है। पैडागॉज डेमागॉज दो टाइप के होते हैं। तो लोगों का लीडर, अब लोगों का लीडर कौन होगा, एक पॉलिटिशियन ही होगा, राजनेता ही बोलते हैं उसको, इंग्लिश में पॉलिटिशियन, हिंदी में राजनेता, लोगों का नेता, लोक नेता, है ना, वही बोलते हैं। तो ये वो पॉलिटिशियन होता है जो कैसी बातें करता है, रेटोरिक, कैसी बातें करता है, रेटोरिक, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। अरे इस घर में ये, मतलब हमारे कॉलोनी में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ के लोगों के जो प्रेजुडाइसेस होते हैं ना, प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है पता है, मतलब जो हमने एक तरह से चीज़ें डिसाइड कर ली हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती हैं, गरीब लोग ऐसे होते हैं, ST SC OBC, हमने बहुत सारे प्रेजुडाइसेस बना रखे हैं, मतलब बहुत सारे हमारी क्या बोले इनको, बायस नेचर है बहुत सारा, हम उसको बिना कुछ सोचे समझे वैसा ही मान लेते हैं, हम उस पर सवाल नहीं करते, ठीक है। तो उनके साथ खेलते हैं, ये लोगों की डिज़ायर के साथ खेलते हैं, ठीक है, कि भाई हम यहाँ पे आगे तो ये फैक्ट्री खोल देंगे, कितने गरीब हैं सबकी नौकरी लग जाएगी, कौन कौन स्कूल में जाएगा, सब स्कूल चले जाएंगे। वहाँ पे जो जो प्रेजुडाइसेस हैं कि भाई यहाँ पे गुंडों का बोलबाला है, ऐसे बोलते हैं ना, इस जगह पे गुंडों का बोलबाला, हम गए नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं भाई यूपी में गुंडों का बोलबाला, अब क्या पता कैसा है कैसा नहीं है, हम गए थोड़ी हैं, बहुत अच्छा भी हो सकता है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे प्रेजुडाइसेस बने हुए रहते हैं, तो उनके साथ खेलते हैं, वो बातें बोलते हैं, मतलब भीड़ को बिल्कुल ऐसा कर देते हैं, हाँ भाई हम ही हैं तुम्हारे, इतना भड़का देते हैं उसको कि वो उनके साथ हो जाती है, हाँ आप ही बोल रहे हो जो सही बोल रहे हो। जैसे हमारा कौन था, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने ऐसी डेमागॉज बन गया था वो, उसने पब्लिक को अपने साथ कर लिया सारी वो उसने क्या करा, अब एक आदमी में कितनी ताकत होगी, इतनी सारी ताकत थोड़ी होगी, उसने उन सबको भड़काया कि दुनिया ऐसी दुनिया वैसी, सब कुछ हम है, ठीक है। तो सब उसके अंदर, मतलब उसको लीडर बनाने लग गए, अब उसको लीडर माना तो वो क्या बन गया, ही बिकेम अ डेमागॉज, क्या बन गया, डेमागॉज, ठीक है। उसने बिल्कुल अपने को पावरफुल कर लिया, लोगों का लीडर बन गया, लेकिन ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है डेमागॉज बनना, ध्यान रखना, लीडर बनो डेमागॉज मत बनो, ठीक है। समझ में आ गया डेमागॉज का मतलब, इसका एंटोनिम होता है पीस मेकर, क्या होता है, पीस मेकर। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड है डेमागॉज के जो ठीक है उसको छोड़ो, पीस मेकर है ना, इसका एंटोनिम क्या होता है, पीस मेकर।
एक वर्ड होता है हमारा वॉर मॉन्गर, जिसको लड़ाई करनी हो सिर्फ और कुछ नहीं करना हो, ये अलग चीज़ है, लेकिन डेमागॉग से रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, डेमागॉग समझ में आ गया आपको क्या मतलब है इसका? लोगों को बुरे तरीके से उनकी डिज़ायर्स और उनके प्रेजुडिसेस के साथ खेलना और फिर उनको अपने सपोर्ट में लेना और फिर कुछ भी करना, उनके इमोशंस के साथ खेलना, रीजंस नहीं बताना उनको। भारत में गरीबी है कितने साल से है? 70 साल से है। सब यही भाषण बोलते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी, कोई भी पार्टी हो। अब 70 साल से गरीबी है तो फिर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग बाग, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। अगर हम समझने लगे भाई गरीबी क्यों है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो नौकरी नहीं मिली लोगों को, बस खत्म, इसलिए गरीबी है। तो एजुकेशन लाओ ना सबसे पहले। ठीक है, तो आपको भी एजुकेट होना है। डेमागॉग का मतलब क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट वर्ड, ट्रायम्विरेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायम्विरेट मतलब तिगड़ी, तीन लोग। ट्राई मतलब तीन लोग, ठीक है, ट्राई मतलब तीन लोग। और ये जो विरेट है ये किसी और चीज़ से बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर। समझने के लिए ना, ट्राई मतलब तीन लोग, मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल में क्या है और नहीं मिला मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। ट्रायम्विरेट का मतलब तिगड़ी, तीन लोगों की तिकड़ी, तीन पावरफुल लोगों की तिकड़ी। जैसे हमारे मोदी साहब, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, जो बिडेन यूएस के, और व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों एक जगह इकट्ठे हुए तो दे आर ट्रायम्विरेट। अगर कहीं पे खड़े हुए हैं तो तीन पावरफुल लोगों की तिकड़ी बन गई ना। ठीक है, एक पिक्चर थी पहले, अमर, अकबर, एंथनी, है ना? तो दे वर ऑल्सो ट्रायम्विरेट, तीन लोग हैं, तीन लोगों की पावरफुल तिकड़ी थी। मुगल सल्तनत कौन था? बाबर। फिर आया अकबर, फिर आया जहांगीर। ठीक है, तो ये भी क्या थे? ट्रायम्विरेट। ठीक है, तीन लोगों की तिकड़ी, तीन लोगों की तिकड़ी मतलब ट्रायम्विरेट। ठीक है, ट्रायम्विरेट मतलब तीन लोगों की तिकड़ी। एक और होता है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री। ठीक है, पीएच, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, जीत, विजय। विजय दीनानाथ चौहान, ट्रायम्फ दीनानाथ चौहान, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, और एक होता है ट्रायम्फेंट। क्या होता है? ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट का मतलब है विक्टोरियस, जो जीत गया हो, है ना? ट्रायम्फ मतलब जीत, ट्रायम्फेंट मतलब जीता हुआ खिलाड़ी जो जीत चुका है। विजेता, विजेता बोलेंगे हिंदी में इसको, विजेता। हिंदी भी मस्त होगी मेरे तो यार। ठीक है, विजेता, ट्रायम्फेंट। ठीक है, ट्रायम्फेंट टीम, समझ में आ गया? ट्रायम्विरेट मतलब तीन पावरफुल लोगों की तिकड़ी, और ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, ट्रायम्फेंट मतलब विक्टोरियस। चलिए, कॉन्ट्राबैंड। देखो, कॉन्ट्रा गेम तो सबने खेला है, लेकिन उस कॉन्ट्रा से मतलब नहीं है इसका। यहाँ कॉन्ट्रा मतलब होता है ऑपोजिट, ये रूट वर्ड है ना, ऑपोजिट। जैसे आपने कॉन्ट्रासेप्टिव सुना है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हिंदी में बोलो तो गर्भ निरोधक, है ना? बच्चे पैदा ना हो इसलिए हम, औरतें खाती हैं इसको। कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट, और सेप्टिव है कंसेप्टिव का, कंसेप्टिव का शॉर्ट फॉर्म लिख देना ना, सेप्टिव, और कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्सेप्टिव मतलब बच्चे पैदा करना, और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब बच्चे नहीं पैदा करना, ऐसी दवाई। ठीक है, तो कॉन्ट्राबैंड, बैंड मतलब यहाँ बैन है। ठीक है, समझ में आ गया? बैन मतलब अगेंस्ट अ बैन। बैन मतलब तुमने बैन किया लेकिन फिर भी काम हो रहा है, यहाँ पे इसका मतलब यह है। कॉन्ट्राबैंड का मतलब है तुमने बैन कर दिया, बैन के अगेंस्ट है, बैन के अगेंस्ट। भाई बैन कैसे कर दिया? हम तो करेंगे। और क्या बोलते हैं, अगर कोई चीज़ बैन हो चुकी है, बैन कौन करता है? सरकारी करती है, मैं थोड़ी कर सकता हूँ, या तुम थोड़ी करते हो, गवर्नमेंट करेगी। तो अगर बैन कर दिया और उसके अगेंस्ट कोई काम हो रहा है, मतलब कालाबाजारी। क्या हो रही है वहाँ पे? कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। समझ में आ गया? मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक हमने वर्ड पढ़ा था ना अभी, कौन सा वर्ड पढ़ा था बताना जरा? मर्केंटिलिज्म, उससे मतलब है इसका भी, देखो अब समझ में आएगा। मर्केंटिलिज्म मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा दो, इंपोर्ट घटा दो, है ना? तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब है ऐसा काम करना जो कि बंद कर रखा हो, मतलब ऐसी चीज़ों को अंदर लाना या बाहर भेजना, मतलब इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। समझ में आया? जैसे गवर्नमेंट बीच में अनियन का एक्सपोर्ट बैन कर देती है, किन्हीं चीज़ों का इंपोर्ट बैन कर दिया, चाइना से इंपोर्ट बैन कर दिया कई चीज़ों का, है ना? तो दे आर कॉन्ट्राबैंडिंग समथिंग, मतलब वो कुछ चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाना बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम हो रहा है। समझ में आ गया? आया समझ में? मतलब वो बैन कर रहे हैं एंड वी आर कॉन्ट्राबैंडिंग, हम उस बैन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं।
एग्जाम्पल बनाओगे तो समझ में आएगा, वरना थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। कॉन्ट्राबैंड मतलब है ब्लैक मार्केटिंग करना, बैन के अगेंस्ट कोई काम करना, ठीक है। कॉन्ट्राबैंड करना, रूल्स को तोड़ना, इलीगल काम करना, ठीक है। इसका एक सिनोनिम है इलिसिट। इलिसिट मतलब रूल्स के अगेंस्ट जाके काम करना, है ना। समझ में आ गया। जो रूल्स ने फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया, भाई ये नहीं होगा, इसको नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गया। इलिसिट मतलब फॉरबिडन बाय रूल्स, फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय कस्टम्स। अब इलिसिट से इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिकेबल, बहुत सारे वर्ड हैं उधर की साइड वाले, वो भी आपको याद रखने हैं। इलिसिट मतलब ऐसा जो हमने बैन कर रखा है। कॉन्ट्राबैंड मतलब बैन के खिलाफ जाके काम करना। समझ में आ गया कॉन्ट्राबैंड का मतलब। मर्केंटिलिज्म मतलब क्या था, इंपोर्ट बढ़ा कम कर दो, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दो, है ना। मर्चेंटाइज मतलब क्या था, मर्सिनरी मतलब क्या था। ऐसे याद होंगे शब्द, थोड़ा सा रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगला वर्ड है रिपैट्रिएट। क्या बोलते हैं इसको, रिपैट्रिएट। अच्छा, री मतलब क्या होता है, वापस आना, है ना। री मतलब रीपे, सुना है रीपे, वापस पे करो भाई। होता है ना, हम किसी को पैसे उधार दे देते हैं, फिर हम उससे वापस लेते हैं, तो वी दे रीपे अस। रीपे मतलब वापस देना। तो रिपैट्रिएट मतलब क्या है, वापस को किसी को अपने देश में भेजना, ठीक है। अपने उसके खुद के देश में भेजना, यानी किसी दूसरे के देश में भेज दिया। जैसे पाकिस्तान का कोई चलेगा कहाँ पे, अमेरिका, तो अमेरिका वालों ने क्या करा, उसको कहाँ भेजा, इंडिया। तो ये क्या है बताओ, ये रिपैट्रिएट है? नहीं। अगर अमेरिका वाले वापस पाकिस्तान भेजेंगे तो रिपैट्रिएट होगा, या फिर वो खुद चले जाए, या तो वो खुद चले जाए, या फिर उसको अमेरिका वाले जबरदस्ती भेज दें, या उसका खुद का मन हो कि भाई मेरे को जाना अपने देश, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो, अपने देश या तो खुद जाना या खुद उसको भेजना। अच्छा, देखो अब यहाँ से एक और वर्ड याद रखना है हमको। अभी विजय माल्या वाला केस चल रहा है ना, वो लंदन वाले भेज नहीं रहे उसको, या भेज रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है ना। उसको एक वर्ड बहुत चल रहा था उस वक्त न्यूज़पेपर में, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिट, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है, देखो एक्स्ट्राडिशन के लिए अगर मतलब समझना है ना, तो एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, बड़ी अच्छी है यार, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, द सरपेंट। ये है, ये रियल स्टोरी पे है, द सरपेंट, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, देखना उसमें, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन मतलब क्या होता है, क्या होता है, दो तीन मतलब जितने भी देश हैं सबके बीच में कुछ ना कुछ ट्रीटीज रहती है ना। अमेरिका वाले इंडिया वाले से कुछ ना कुछ जैसा आता है ना अखबारों में कि वो संधि करी, उन्होंने 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, फिर एमओयू करा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनके बीच में कुछ डील हुई। तो ऐसी बहुत सारी डील्स होती हैं। तो कंट्रीज क्या करती हैं, अगर जैसे हमारा जो इंटरपोल का काम होता है, इंटरपोल इसमें हेल्प करती है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, है ना, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब है अगर उसने कोई क्राइम किया है, किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है, उस क्राइम के कारण उसको किसी देश से किसी और देश में लाना, यहाँ पे उसका खुद के देश में लाना, या फिर ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली खुद के देश में क्राइम करता है तभी दूसरे देश में भगता है। जैसे दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, हमारा विजय माल्या, हमारा और वो कौन कौन थे पीएनबी वाले, मोदी, नीरव मोदी समथिंग, ठीक है। तो अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है तो उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भेजना, एक पहली कंट्री वाले दूसरी कंट्री में भेजेंगे। उसने क्राइम कहाँ किया, दूसरी कंट्री में, तो और वो चलेगा पहली कंट्री में, ठीक है। तो पहली कंट्री वाले उसको दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन। समझ में आ गया एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्लियर हुआ थोड़ा। रिपैट्रिएट मतलब कोई क्राइम वाइम नहीं, वैसे हमने भेज दिया, उसके पास वीज़ा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, हमने बोला वो कहाँ से आया, उसने बोला इस कंट्री से, हम बोला निकल लो वापस उस कंट्री में, सेम कंट्री में भेजना, ठीक है। और एक्स्ट्राडिशन मतलब उसने कुछ क्राइम किया है, इस कारण उसको दूसरी कंट्री वाले मांग रहे हैं, तो पहली कंट्री वाले दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। जैसे लंदन वालों ने, हमारे इंग्लैंड वालों ने विजय माल्या को भेजा नहीं है अभी तक, केस चल रहा है वहाँ पे। हालांकि बोल तो दे रहा हूँ ले जाओ इसको, एक्स्ट्राडाइट करो यहाँ से, लेकिन अब चल रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, अगर आपको समझना है ढंग से, जूलियन जूलियन जूलियस जूलियस जो भी नाम था, जूलियस जूलियन असांजे। ये था स्वीडन का बंदा। कहाँ का था, स्वीडन का। असांजे ने, इसने क्या बनाई थी, विकी लीक्स, बहुत चली थी उस टाइम पे, ये विकी लीक्स अभी भी चलती है। मतलब इसने बहुत कुछ चीज़ें लीक कर दी लोग बागों की, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, अमिताभ बच्चन के स्विस बैंक में अकाउंट है, ऐसा वैसा बहुत कुछ। अब वो सही था गलत था वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी है, ठीक है। तो जूलियन असांजे ने क्या किया, ऐसा बहुत कुछ काम किया, तो इसने, ये स्वीडन से भग गया, पहले कहाँ भग गया, अमेरिका। अमेरिका वालों ने कहा, बोल दिया नहीं इसको तो ले जाओ, तो अमेरिका से भग गया इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड वालों ने भी इसको संभाल के रखा है, संभाल के रखा मतलब इसको अपनी प्रोटेक्शन में रखा है। तो देखो अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था प्रोटेक्शन से मतलब क्या है, असाइलम पढ़ा है ना। असाइलम, असाइलम मतलब
गवर्नमेंट जब किसी को प्रोटेक्ट करती है अपने अंडर में तो उसको हम बोलते हैं असाइलम। तो विकीलीक्स वाला जो इसका ओनर है जूलियन असांजे, वो कहाँ पे है अभी? असाइलम इन इंग्लैंड। समझ में आ गया असाइलम का मतलब? विजय माल्या कहाँ पे है? इंग्लैंड में, लेकिन अब उसको असाइलम इन रखा, वो जैसा भी है वहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया? रिपैट्रिएट। अच्छा, एक और वर्ड था हमने पढ़ा था, पैट्रियोट। पैट्रियट मतलब क्या होता है? देशभक्त, जिंगोइज्म, ये सब पढ़े थे हमने पहले, तो ये सब याद होने चाहिए आपको। ठीक है, असाइलम। अब देखो एक्स्ट्राडाइट, अगर पाकिस्तान से कोई बंदा गया, ठीक है, उसने क्राइम इंडिया में किया, क्राइम कहाँ किया? इंडिया में। यहाँ क्राइम किया, क्राइम करके वो भग गया अमेरिका। अब अमेरिका वालों को हमने बोला कि भाई हमको भेजो, तो अमेरिका वालों ने एक्स्ट्राडाइट किया है ना? अगर वो अमेरिका वाले इधर भेज रहे तो एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि इंडिया में क्राइम किया तो इंडिया वाले मांग रहे हैं उसको अमेरिका से, तो ये क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन। जहाँ क्राइम किया वहीं जाएगा वो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडिशन। द सरपेंट देखना, क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत ही अच्छी, सही में। इतना समझ में आया? रिपैट्रिएट मतलब अपनी खुद की कंट्री में जाना, एक्स्ट्राडिशन मतलब क्राइम किया है इसलिए दूसरी कंट्री वाले मांगते हैं। ठीक है, अब एक और वर्ड होता है रेपार्टे। क्या बोलते हैं इसको? रेपार्टे। देखो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? REPARTT, इसको तो पढ़ेंगे तो हम रिपार्टी, रिपार्टी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? रेपार्टे, रेपार्टे। ठीक है, रेपार्टे मतलब हाजिर जवाब। क्या बोलता है यार? जैसे हमने बोला और क्या हाल है ना, और बताओ, ऐसा कुछ भी बोला और उसने इतना अच्छा जवाब दिया, अरे और तो सब बढ़िया है, आप बताओ। मतलब ये तो नॉर्मल हो गया, ऐसा कुछ भी अच्छा जवाब दिया। रिपार्टे मतलब हाजिर जवाबी, और बहुत ही जल्दी हाजिर जवाब। ठीक है, जो कौन थे हमारे, क्या नाम था? तेनालीराम और अकबर के वो बीरबल। ठीक है, तो इससे देखो रिपार्टे मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा जवाब देना, है ना? क्लेवर एंड अम्यूजिंग आंसर, क्लेवर एंड अम्यूजिंग एंड क्विक। ये नहीं आपको 24 घंटे लग गए उसको सोचने में। होता है ना कभी कभी यार, उसने ऐसा कुछ बोल दिया तो सवाल का आंसर ही नहीं आया मेरे को, तो हमको रिपार्टी के लिए 24 घंटे लग गए, तब जाके हमको उसका जवाब, तब तक तो बहुत लेट हो गई थी। तो हाजिर जवाबी जो हो, बिल्कुल क्विक आंसर जो हो, वो क्या होता है? रिपार्टे। रेटोरिक, एलोक्वेंट, ओरेटर, ये सब वर्ड इससे रिलेटेड है। एंटोनिम सिनोनिम नहीं बोल रहा मैं, इससे रिलेटेड है कैसे ना कैसे। ठीक है, समझ में आया? रिपार्टे मतलब हाजिर जवाबी। एक होता है रेपरेशन। ये क्या है? रिपैट्रिएट। ये क्या है? रेपरेशन। देखो अगर आप ढंग से बोलोगे ना तो आपको सबसे अच्छा फायदा क्या है? स्पेलिंग बड़ी आराम से याद होगी। रेपरेशन। इसको आप रिपेरेशन बोलते तो शायद आप PE कर देते हैं कुछ और। रेपरेशन क्या है? ये रेपरेशन। ठीक है, रेपरेशन मतलब क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हुई, इनके बीच में हुई लड़ाई। ठीक है, फर्स्ट जीत गई, सेकंड हार गई। तो फर्स्ट जीत गई तो फर्स्ट अपनी मनमानी चलाएगी, तो फर्स्ट ने सेकंड को क्या बोला? भाई जितना भी हुआ ना यहाँ पे डैमेज हुआ है, सबका खर्चा तू ही देगा, चल दे। इसने भी सारा खर्चा दिया इसको। तो रेपरेशन मतलब है आपने कुछ गलत काम करा। एक तरीका तो क्या है याद करने का, मतलब इसका एक्चुअल मतलब क्या? दो मतलब है। आपने कुछ गलत काम करा तो आप उसको क्या कर रहे हो? मरम्मत कर रहे हो उस चीज़ की, कि आप यार मेरे से जो गलती हो गई मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप रेपरेशन कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? अपनी गलतियों को सही कर रहे हो, पैसे दे के। मेनली मेनली पैसे दे के ही होता है। बाकी और तरीके से होता है, आप उसकी जाके हेल्प कर दो, उसके वहाँ सफाई कर दो, काम कर, जो भी कर दो। रेपरेशन मतलब है मेक अमेंड्स फॉर रॉन्ग डूइंग्स, मेक अमेंड्स फॉर रॉन्ग डूइंग्स, गलत चीज़ों को सही करना। या फिर अगर कोई कंट्री हार गई, अगर कोई हार गया तो वो क्या करे? पहले वाले को जो भी नुकसान हुआ उसका पैसा दे। कंट्री ज़रूरी नहीं है, कोई भी हार गया तो वो उसको उसका नुकसान दे, नुकसान में जितना पैसा हो उसको दे। रेपरेशन मतलब है रुपए देना, मदद करना। कब? आपकी गलतियों के पश्चाताप को लेके। ठीक है, अच्छा रिपैट्रिएट है। रिपैट्रिएट का एंटोनिम क्या होगा? रिपैट्रिएट मतलब अपने देश में जाना, खुद भेजो, खुद जाओ या किसी और के थ्रू जाओ, है ना? तो अपने देश से बाहर जाना, मतलब हमारा मन नहीं है, हम चाहते हैं कंट्री चेंज कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपैट्रिएट। क्या बोलेंगे? एक्सपैट्रिएट। ठीक है, जो अपनी कंट्री से अपनी खुद की कंट्री से बाहर रहता है बाय चॉइस। या फिर किसी को पैसे वैसे भेजना, अपनी कंट्री से बाहर कुछ भी भेजना, वो भी क्या होता है? एक्सपैट्रिएट। ठीक है, आपको कोई प्रॉफिट हुआ, आप चाहते हैं, मतलब आप इस कंट्री के नहीं, आप दूसरी कंट्री के हैं, ठीक है, आप अपने पैसा दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, तो अपनी एक कंट्री से पैसा बाहर जाना भी क्या होता है? एक्सपैट्रिएट। समझ में आ गया? चलिए रिवाइज।
सबसे पहला समैरिटन, समैरिटन मतलब भला आदमी, ठीक है, हर किसी की मदद करे। ऑल्ट्रुइस्ट जो, दूसरा है डेमागोज मतलब बुरा आदमी, मतलब जो दूसरों के इमोशंस के साथ खेले, ऐसा लीडर। ट्रायम्विरेट, तीन ताकतें, तीन जने मिलके, तीन पावरफुल लोग, तीन पावरफुल कंट्री, कुछ भी, तीन तीन होने चाहिए बस। कॉन्ट्राबैंड मतलब रूल के खिलाफ, ठीक है, जो बंद कर रखा है उसके खिलाफ, ठीक है, मतलब कोई चीज हमने बैन लगा दिया तो वी कॉन्ट्राबैंडेड, गवर्नमेंट कॉन्ट्राबैंडेड, समझ में आ गया। रिपैट्रिएट का मतलब क्या है, अपने देश में वापस आना या भेजना उसको, समझ में आ गया इनका मतलब, पांचों का मतलब। चलिए अब आपका होमवर्क, होमवर्क क्या करोगे भैया, छोड़ो, क्या इतना पढ़ लो वही काफ़ी है, होमवर्क तो है ना, ना ना ऐसे कैसे भाई, करना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये 10 वर्ड्स प्लस शायद 20 वर्ड्स और होंगे, टोटल हो गए 30 वर्ड्स। वही कॉपी पेन, वर्ड लिखो, एग्जाम्पल लिखो, वर्ड लिखो, सेंटेंस लिखो, वर्ड लिखो, सेंटेंस लिखो, और रिवीजन। मैं सिर्फ दो ही चीज़ें करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ इन दोनों को रोज कीजिए, रोज कीजिए, रोज कीजिए, रोज कीजिए, रोज कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, समाप्त। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।